नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि अमृत बरसा कमल खिला। यह जगत में हम दसे दिशाओं की बात करते हैं और दसे दिशाओं को हम जानते भी हैं, मगर हम यह 10 दिशाओं के बारे में कितना ही जान ले, कितना ही अभ्यास कर ले, कितना ही चुंबकीय तत्व का विज्ञान हम खोज ले और विषुववृत्त कहाँ से प्रसार होता है यह भी हम जान ले, दसे दिशाओं का नियम भी हम जान ले कि यह दिशा शुभ है, यह दिशा अशुभ है। मंगलवार के दिन इस दिशा में जाने से लाभ होता है और सोमवार के दिन इस दिशा में जाने से लाभ होता है। इस दिशा में सिर रखकर सोने से माइंड में सोचने की शक्ति कम होती है। मतलब यह दसे दिशाएं बाहर की दिशाएं है, इसके बारे में तुम कितना ही जान लो कोई फायदा नहीं है और इस दिशाओं को जानने से हमारे भीतर कोई बदलाहट आने वाली नहीं है, क्योंकि न हम नाभि से जुड़ सकते हैं, न हमारे हृदय में करुणा के फूल खिल सकते हैं, न हमारे मन में आनंद का फूल खिल सकता है, न हम राग द्वेष विषय वासना से छुटकारा पाता है, क्योंकि यह दसे दिशाएं प्रकृति के अधीन है, 3 गुण के अधीन है, 5 तत्व के अधीन है और बाहर की कोई दिशा असीम तो है ही नहीं, क्योंकि दिशाओं पार करने के लिए तुम्हें पृथ्वी का सहारा लेना पड़ेगा। तो यह पृथ्वी तो बंधन है, क्योंकि सीमा में रहकर तुम असीम को कैसे जान सकते हो। और मज़े की बात यह है कि यह दिशा में चारों ओर जल भरा है और यह दिशा में बारिश होती है तो पानी की बारिश होती है और वह पानी में कमल खिलता है। तो पानी का कमल में न खुशबू है, पानी के कमल में न प्रकाश है और न वह कमल का जीवन असीम है, क्योंकि यह पानी के कमल को कोई भी तोड़ सकता है, मगर हमारे भीतर जो 11वीं दिशा है वह दिशा भीतर है और वह 11वीं दिशा हमारा अंतर आकाश है और वही अंतर आकाश में भी निरंतर वर्षा हो रही है। यहाँ 12 मास वर्षा ऋतु है, मगर यहाँ जल की वर्षा नहीं होती है। यहाँ
अमृत की वर्षा हो रही है और वही अमृत सागर में चेतना के कमल खिलते हैं, जिसे हम सहस्त्रार कमल भी कहते हैं, जिसे हम हजार पंखुड़ी वाला कमल कहते हैं, और जिसकी सुगंध तुमने एक बार ले ली और जिसकी सुगंध से चेतना भर गई, तो तुम ही आनंद हो जाओगे, तुम ही खिलते कमल हो जाओगे। फिर हर पल तुम अमृत वर्षा में खिलते ही रहोगे, हर पल तुम ताज़ा ही रहोगे, हर पल तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी रोशनी बढ़ती ही जाएंगी। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।